हाय गाइस, वेलकम बैक टू एससी लाइव। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। नहीं, मैं आपको रील बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो आप मेरे से अच्छी बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब आप इंस्टा पे कोई रील अपलोड करते हैं, किसी पोस्ट पे कोई कमेंट देते हैं, कोई लाइक करते हैं, तो बैकएंड पे चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक आपको इंसाइट लगेगा कि एक बैकएंड डेवलपर क्या करता है और चीज़ें बैकएंड पे कैसे हैंडल की जाती हैं। इमेजिन करिए आप एक ऐप बनाते हैं जो सिर्फ दोस्तों के बीच में दोस्तों के साथ फोटो शेयर करने के लिए है, राइट। आप उस ऐप को पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके उसको यूज़ करने लगते हैं, बढ़िया फीडबैक आने लगता है, सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। बट धीरे धीरे आपकी ऐप जैसे जैसे पॉपुलर होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, ऐप में आने लगती हैं दिक्कतें। कौन सी दिक्कतें? ऐप स्लो होने लगती है, लोगों का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा होता है, लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। और बिल्कुल यही दिक्कत उन दो लोगों को गई जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, केविन और माइक, राइट। इन लोगों ने जब इंस्टाग्राम शुरू करा था, एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के तौर पे शुरू करा, और यही उनके साथ भी हुआ कि जैसे जैसे उनका ऐप पॉपुलर होने लगी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इन दोनों ने एक छोटी सी एप्लीकेशन जो फोटो शेयर करने के लिए बनी थी, उसे एक इतने बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। क्या यूज करा उन्होंने बैकएंड पे और कैसे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आई कैन गारंटी आपको नया पता चलेगा और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जब इंस्टाग्राम पहली बार शुरू हुआ, पहली बार लॉन्च हुआ था 2010 में, तो एक छोटी सी टीम थी, छोटी सी एप्लीकेशन थी, कम यूजर्स थे, बहुत बढ़िया सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट जैसे जैसे इंस्टाग्राम ने पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट करा, उन्हें बैकएंड पे दिक्कतें आने लगी, सर्वर स्लो होने लगा, ऐप क्रैश होने लगी, लोगों को लॉगिन का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और ऐप कई बार तो हैंग ही हो जाती थी। अब आप सोचिए, एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ लोग लॉगिन कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है ऐप पे, और अगर बैकएंड स्लो हो जाए, बैकएंड हैंग होने लगे, तो फिर आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेहद डिग्रेड हो जाएगी। अब यही कारण था कि इंस्टाग्राम की टीम ने पाइथन एंड जैंगो को यूज़ करा बैकएंड की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब सवाल आएगा, पाइथन और जैंगो ही क्यों? तो पाइथन एज अ लैंग्वेज दोस्तों बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ईजी है, और उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करना बहुत आसान है। जैंगो एज अ फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि जैंगो बहुत अच्छे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर करता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जैंगो के बारे में जानते होंगे तो वहाँ CSRF प्रोटेक्शन आपको मिलता है, SQL इंजेक्शन से आपका कोड प्रोटेक्ट हो जाता है, और बहुत अच्छे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन फीचर्स जैंगो में आपको बिल्ट इन देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण जैंगो को प्रेफर करने का था स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब जैसे जैसे यूजर्स बढ़े, जैसे जैसे पैरेलल रिक्वेस्ट बढ़े, एप्लीकेशन का टाइम बढ़ना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन उतने ही समय में एक यूजर के लिए खुले और उतने ही समय में 1 मिलियन यूजर्स के लिए खुले, और इस मामले में जैंगो के स्केलेबिलिटी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब बात होती है दोस्तों इंस्टाग्राम के फ्रंट एंड के बारे में। इंस्टाग्राम का वेब वाला जो वर्जन है, उसका जो फ्रंट एंड है वो नो डाउट रिएक्ट जेएस में बना है। उसका पूरा कोड रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड लेयर पे लिखा गया है। और रिएक्ट ही क्यों? क्योंकि रिएक्ट डायनेमिक UI जनरेशन और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन, बहुत स्मूथ एनिमेशंस आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के मोबाइल वर्जन की। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो iOS वर्जन है, विदाउट डाउट वो स्विफ्ट पे डिज़ाइन करा गया है। इंस्टाग्राम का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो कॉटलिन पे बनाया गया है। हालांकि मेटा आप जानते ही होंगे, जो फेसबुक का दूसरा नाम है, मेटा ने कुछ पार्ट्स के लिए रिएक्ट नेटिव को भी यूज़ करा है, ताकि एक ही कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप को डेवलप करा जा सके। ये रिएक्ट नेटिव की खासियत है कि वो हाइब्रिड ऐप्स डिज़ाइन कर सकती है। हाइब्रिड ऐप्स क्या होती हैं? कोड बेस एक ही लिखा जाता है, वही कोड बेस आईफोन यानी iOS के ऊपर चलेगा, वही कोड बेस एंड्रॉइड के ऊपर चलेगा। इसको अपन लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। और अगर आप डायरेक्टली स्विफ्ट में कोड करते हैं और इधर आप कॉटलेट में कोड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट। बट सिर्फ बैकएंड फास्ट होने से दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यूजर के फोटोज, उनके वीडियोस और बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत थी। आपने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करी, लोगों ने उस पर कमेंट करा, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत मजेदार तरीके से लोग स्टोरीज और बाकी चीजें एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ा, जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोज या नंबर ऑफ मीडिया फाइल्स बढ़ी, इंस्टाग्राम ने नोटिस करा कि डेटा ओवरलोड होने लगा था। तो इंस्टाग्राम की टीम ने नोटिस करा कि कुछ टाइम बाद फोटोज जब अपलोड होती हैं तो ऐप स्टक हो जाती है, रील स्टक हो जाती हैं, और लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि ऐप इनफैक्ट हैंग होने लगी, ऐप का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कुछ पर्टिकुलर फोटोज के अपलोड होने के बाद। इवन कमेंट्स तक नहीं दिख रहे थे। क्या हो रहा था? एक सेकेंड में हजारों फोटोज और वीडियोज अपलोड हो रहे थे, लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी, राइट। और लोग घंटों बिता रहे थे रील्स के ऊपर। मतलब डेटा इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनका बैकएंड सिस्टम इस डेटा के फ्लो को या इस डेटा के ओवरलोड को मैनेज ही नहीं कर पा रहा था।
अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दोस्तों इंस्टाग्राम फेल हो सकता था। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम के डेवलपर्स ने सोचा कि जो टेक्सचुअल कंटेंट होता है, जैसे कि कमेंट्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं, लाइक्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से स्टोर करना होगा। यहाँ एंट्री होती है दुनिया के बेहद पॉपुलर RDBMS की, जिसका नाम है PostgreSQL। PostgreSQL दोस्तों एक RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस है, SQL बेस्ड डेटाबेस है, और जो SQL बेस्ड क्वेरीज को बेहद फास्ट तरीके से हैंडल कर सकता है। तो जितना भी टेक्सचुअल डेटा था, कमेंट्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, ये सब कुछ, इवन यूजर प्रोफाइल का पार्ट, ये सब कुछ PostgreSQL के अंदर स्टोर करा जाने लगा। ये इंश्योर करता था कि हर क्वेरी का रिजल्ट बिना डिले के आए। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम आई, और वो थी कमेंट्स और लाइक्स की सुनामी। यानी जैसे कोई सेलिब्रिटी की तरफ से कोई पोस्ट आती थी तो बाढ़ आ जाती थी कमेंट्स और लाइक्स की, और ट्रेडिशनल SQL डेटाबेसेस इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। यानी PostgreSQL उतनी स्पीड से इनको हैंडल नहीं कर पा रहा था जितनी स्पीड से ये डेटा प्रोड्यूस हो रहा था। तब एंट्री हुई दोस्तों कैसेंड्रा की। कैसेंड्रा क्या है? कैसेंड्रा एक नो SQL डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है जो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से बहुत तेजी तरीके से इन सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, बहुत फास्ट रीड राइट ऑपरेशंस देता है। इसका मतलब इंस्टेंटली जैसे ही पोस्ट पे कोई लाइक या कमेंट आएगा वो आपको तुरंत रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको तुरंत डिलीवर होगा। और सबसे बड़ी बात, कैसेंड्रा स्केलेबल है। जैसे जैसे इंस्टाग्राम बढ़ता गया वैसे वैसे कैसेंड्रा इसको मैनेज करता गया। अब लाइक्स और कमेंट्स की दिक्कत तो दूर हो गई, कैसेंड्रा ने और PostgreSQL ने मिलकर इस चीज को हैंडल कर लिया। बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो थी फोटोज का, रील्स का, वीडियोस का स्टोरेज कैसे करा जाए। दोस्तों इंस्टाग्राम सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप नहीं है, यहाँ मिलियंस ऑफ फोटोज और वीडियो स्टोर करे जाते हैं, हर सेकंड स्टोर करे जाते हैं, और अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए तो ऐप स्लो हो जाती, लोगों को वेट करना पड़ता, और शायद ऐप क्रैश भी करने लगती। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने यूज करा Amazon S3 और Facebook Haystack। Amazon S3 दोस्तों एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जो रिलायबल है, सिक्योर है, और बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। और Facebook Haystack क्या है? इंस्टाग्राम का कस्टम स्टोरेज है जिसमें फोटोज और वीडियोस अगर स्टोर करे जाएं तो बेहद फास्ट तरीके से रिट्रीव करे जा सकते हैं। अब आप जब भी कोई रील या स्टोरी या वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम उसे नज़दीक वाले सर्वर से लोड करता है जिसपे लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आपको वो कंटेंट डिलीवर होता है। अगर PostgreSQL, कैसेंड्रा, Amazon S3, Haystack नहीं होते तो शायद आज इंस्टाग्राम उतना फास्ट नहीं होता जितना आपको दिखता है, जितना आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दोस्तों एक और प्रॉब्लम थी, आप इंडिया में रहते हैं, आपने कोई रील अपलोड करी, राइट? अगर ये रील USA के सर्वर्स पे सेव की जाएगी तो कल को इंडिया का कोई यूज़र अगर इस रील को एक्सेस करेगा तो उसको उस रील को डिलीवर करने में, उस तक वो रील आने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी नेटवर्क पास ऑन होना पड़ेगा उस रील को, इस डेटा को उस तक पहुंचाने के लिए। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम थी, सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं, राइट? आपने कोई रील अपलोड करी, अब अगर ये रील USA के सर्वर्स पे सेव होगी तो कल को कोई इंडिया का यूज़र आपकी रील को अगर एक्सेस करेगा तो USA के सर्वर से उस रील को यहाँ डिलीवर होने में बहुत सारी नेटवर्क ट्रैवलिंग होगी, बहुत सारा टाइम डिले होगा, और यूज़र को लैग नज़र आएगा उस रील को एक्सेस करने के दौरान। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था दोस्तों CDN और लोड बैलेंसर्स। CDN का नाम आपने सुना भी होगा अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और CDN ऐसे सर्वर्स को बोला जाता है जो यूजर्स की लोकेलिटी के पास में रखे जाते हैं। तो अगर इंडिया के पास में कोई सर्वर होगा और आप इंडिया में इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो वो सर्वर से आपको कंटेंट डिलीवर होगा, जिससे डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा, और चीज़ें आपको फास्ट डिलीवर होंगी। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम ही यूज़ नहीं करता, इवन नेटफ्लिक्स भी आपको CDN का यूज़ करता हुआ मिलेगा। अब लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं? लोड बैलेंसर्स इनकमिंग ट्रैफिक को प्रॉपरली डिलीवर करते हैं, कुछ वैसे ही जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, बिल्कुल वैसे लोड बैलेंसर्स इनकमिंग रिक्वेस्ट को देखकर उसको प्रॉपरली अलग अलग सर्वर पे डाइवर्ट करते हैं ताकि एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए और ऐप क्रैश या ऐप की डिलीवरी टाइम में डिले ना आ जाए। अब दोस्तों इंस्टाग्राम फास्ट तो हो गया, बट एक चीज़ मिसिंग थी, और वो था पर्सनल रिकमेंडेशन, और वो दूर करा AI के मैजिक ने। पर्सनल रिकमेंडेशन का क्या मतलब है? आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, बहुत इररेलेवेंट सी रील आ रही है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इंस्टाग्राम बंद कर देंगे। बट आपने नोटिस करा कि आप जिस तरीके की रील देखते हैं बिल्कुल वैसा ही कंटेंट इंस्टाग्राम कंटिन्यूसली डिलीवर करता है। से फॉर एग्जांपल आप कोई बैडमिंटन की या टेबल टेनिस की रील देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपको बैडमिंटन या टेबल टेनिस के क्लिप्स दिखाए जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ AI और मशीन लर्निंग के मैजिक से, जिसमें यूज हुआ है PyTorch और TensorFlow। अब बात आती है TensorFlow और PyTorch क्या है? तो दोस्तों दोनों ही फ्रेमवर्क्स हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज होते हैं, और इनका मेन काम होता है AI मॉडल्स को खूब सारा डेटा देकर ट्रेन करना। PyTorch मेटा का प्रोडक्ट है, यानी फेसबुक ने बनाया है, और TensorFlow गूगल का प्रोडक्ट है।
इन्हीं के साथ यूज होता है बिग क्वेरी और अपेचे स्पार्क, जो डेटा को एनालाइज करके बेटर रिकमेंडेशन रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, इन्हीं की मदद से इंस्टाग्राम का एआई फेक कमेंट्स और कैप्शंस को एनालाइज करता है, जिससे स्पैम और फ्रॉड्स डिटेक्ट होते हैं। अब इंस्टाग्राम स्मार्ट भी हो गया, लेकिन एक चैलेंज और बाकी था, आखिरी चैलेंज, और वो था रियल टाइम मैसेजिंग और नोटिफिकेशन सिस्टम। जब मैसेजेस और नोटिफिकेशन डिले होने लगे, तब एंट्री हुई RabbitMQ और काफका की। RabbitMQ और अपेचे काफका मैसेजिंग सिस्टम है, और ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशंस या जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो रियल टाइम पे आपको डिलीवर हो। अब दोस्तों, RabbitMQ और काफका क्या है? तो ये मैसेजिंग सिस्टम है जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि अगर कोई भी कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो आपको रियल टाइम में डिलीवर होना चाहिए। वहां किसी ने कुछ पोस्ट को लाइक करा या कमेंट करा, यहां आपके मोबाइल पे टुंग करके उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब RabbitMQ और अपेचे काफका दोस्तों मैसेजिंग सिस्टम होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी पोस्ट पे कोई कहीं पे भी अगर कमेंट करे या लाइक करे, तो रियल टाइम में आपके फोन पे, आपके डिवाइस पे उसका नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। अब सब कुछ हो गया, आखिरी चीज थी इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी। सोचिए इंस्टाग्राम इतना सिक्योर कैसे है? तो दोस्तों, इंस्टाग्राम 4 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी यूज करता है। पासवर्ड का सेव होना। अब पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता है इंस्टाग्राम में, इनफैक्ट कहीं भी नहीं होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड ऐप पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कभी नहीं रखती है, उसे ऐसा स्पेशल करके रखा जाता है, स्पेशली डिजाइन करके रखा जाता है कि इवन अगर कोई हैकर भी उस पासवर्ड को एक्सेस करे, पहली बात तो उसे समझ में ही ना आए और उसके लिए वो एक्सेस करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। दूसरा होता है दोस्तों ओटीपी की सिक्योरिटी। बिना ओटीपी के इंस्टाग्राम में कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। इवन अगर आपका पासवर्ड मुझे पता भी लग जाए, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी मालूम चल जाए, तो भी जब मैं लॉगिन करूंगा तो आपके डिवाइस पे इंस्टाग्राम एक नोटिफिकेशन भेजेगा, ओटीपी भेजेगा। तीसरा, एआई की सिक्योरिटी। इंस्टाग्राम के एआई बॉट्स स्पैमर्स को या हैकर्स को तुरंत रिकॉग्नाइज करके ब्लॉक कर देते हैं। चौथा, हैकिंग की कोशिश अगर आपके अकाउंट पे हो रही है तो तुरंत आपके डिवाइस पे नोटिफिकेशन आएगा। कोई कहीं से भी अगर एक अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस लॉगिन करेगा तो इंस्टाग्राम एक्चुअल ओनर को इस बात का जरूर मैसेज देगा। दोस्तों, मजा आया इंस्टाग्राम के बैकएंड की बैकग्राउंड स्टोरी सुनकर। कभी सोचा नहीं था ना कि एक एप्लीकेशन के पीछे इतना कुछ इन्वॉल्व होता है, इतनी सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। और इससे प्रूफ होता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप ही नहीं है, एक बेहद हाईटेक सिस्टम है जो पाइथन, NoSQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस, मैसेजिंग क्यूज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करता है। तो दोस्तों, आपको सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कौन सी लगी? राइट, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्क्रोलिंग, कीप लर्निंग।